हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आप लोग को ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग टीचिंग को क्या कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में जाने हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन टीचिंग जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो यूजीसी नेट के एंटी यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसमें फॉर्मेशन किया गया है, उसमें ये सिलेबस में डाला गया है जिसमें से क्वेश्चन तो आना ही आना है, पक्का है। तो एक तो क्वेश्चन तो जरूर आता है इससे, तो इसलिए हमें इसको आज एक अलग से बताना पड़ रहा है, एक अलग से इसका क्लास लेना पड़ रहा है। ये तो टीचिंग जो भी अफेक्ट करते हैं कारक उसी में आता है। तो सबसे पहले हम ऑफलाइन ऑनलाइन टीचिंग के जो डिफरेंसेस है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि इसमें जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन को लेते हैं। ऑफलाइन टीचिंग जो होता है दोस्तों, उसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, यानी कि एक टीचर और स्टूडेंट में फेस टू फेस इंटरेक्शन कन्वर्सेशन होता है। बट ऑनलाइन टीचिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि टीचिंग मटेरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑफलाइन टीचिंग में एक स्टूडेंट टीचिंग मटेरियल्स को टच कर सकता है, उससे प्रभावित हो सकता है। बट ऑनलाइन टीचिंग में पॉसिबल नहीं है, वो इसको टच करके फील नहीं कर सकता है, महसूस नहीं कर सकता है। फिर बात आता है ये ऑफलाइन टीचिंग जो होता है इसमें शिक्षक को केंद्र में रखा जाता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है, उसकी भूमिका बहुत ज्यादा रहती है। वो जो है स्टूडेंट को सारी चीजों को बताता है कि कैसे क्या करना है, उसी पे स्टूडेंट डिपेंड होता है, यानी कि इसमें जो है कि स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड रहता है। बट ऑनलाइन टीचिंग में ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें जो है कि स्टूडेंट की भूमिका ज्यादा रहती है, वो खुद से चीजों को सीखता है, बातों को समझता है, तो इसलिए इसको हम स्टूडेंट सेंटर कर सकते हैं। फिर बात आता है इसमें लर्नर जो होता है वो पैसिव होता है दोस्तों ऑफलाइन टीचिंग में। बट ऑनलाइन टीचिंग में लर्नर जो है मोर एक्टिव रहता है, ये डिफरेंसेस है। फिर बात आता है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी के सेंस में देखें तो ऑफलाइन टीचिंग में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ही कम होता है, रियरली इसमें इसका यूज किया जाता है। बट ऑनलाइन टीचिंग में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, डिफरेंट वे से होता है। फिर मल्टीमीडिया की बात करें, मल्टीमीडिया का यूज ऑफलाइन टीचिंग में किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके डिफरेंट वेरियस है जो है उसके थ्रू एनिमेशन के थ्रू इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात आता है ट्रेडिशनल मेथड की। दोस्तों ऑफलाइन टीचिंग में अभी भी परंपरागत जो विधि है उसी के थ्रू एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में न्यू टेक्निक्स को अपनाया जाता है। मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, जो भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है, उसके थ्रू एजुकेशन देने का कोशिश किया जाता है। बट ऑफलाइन टीचिंग में ऐसा नहीं हो, ट्रेडिशनल मेथड से जो चलते आ रहा है उसी के हिसाब से दिए जा रहे हैं। रिजिड इन कैरेक्टर, जो भी ऑफलाइन टीचिंग है उसका जो कैरेक्टर है बहुत ही कठोर होता है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो या स्कूल हो, उसमें जो एजुकेशन दिया जाता है वो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। वहां पे एक फॉर्मल तरीके से लोगों को एजुकेशन गेन करना पड़ता है, जो भी लर्नर है या स्टूडेंट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ऑफलाइन टीचिंग बहुत ही रिजिड होता है, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग जो है फ्लेक्सिबल होता है दोस्तों, बहुत ही लचीला होता है। ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो उनका जो भी फैसिलिटी वो देता है और जो भी उनको सुविधा हो उसके हिसाब से वो एजुकेशन या लर्निंग दी जाती है।
दोस्तों जो ऑफलाइन टीचिंग होता है उसमें जो टीचिंग का ड्यूरेशन है यानी कि जो पीरियड है वो बहुत ही फिक्स रहता है कि इस टाइम में ही एजुकेशन दिया जाएगा, इतने टाइम में दिया जाएगा, दिन के समय में ज़्यादा है मतलब एजुकेशन दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है फिक्स्ड रहती हैं, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग जो है नॉट फिक्स्ड, इसमें ऐसा फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम में किसी भी प्लेस पे इसका एजुकेशन दिया जा सकता है। तो इस तरीके से ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग के बारे में आज हम जाने हैं। ऑनलाइन टीचिंग का बहुत ही इस समय इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। ऑनलाइन टीचिंग के फील्ड में जो है हमारे जो गवर्नमेंट है बहुत सारे प्लान चलाए हैं, उसके बारे में बहुत जानना जरूरी है दोस्तों, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्लान है मूक से यानी इसको फुल फॉर्म है मैसिव ओपन लर्निंग कोर्सेज। मैसिव ओपन लर्निंग कोर्सेज जो हैं ये ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है जिसमें वर्ल्ड का कोई भी पीपल जो है अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है इस प्लेटफॉर्म पर आकर। ये जो है कि किसी भी समय पे फ्री ऑफ कास्ट किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है मूक के थ्रू। दूसरा है स्वयं। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स आर एक्टिव लर्निंग फॉर young एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये दोनों फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जो है कि स्वयं के फुल फॉर्म क्या है ऑब्जेक्टिव सेंस में इसमें मिलाने के लिए दिया जाता है, और मूक्स का क्या फुल फॉर्म है ये पूछा जाता है। तो हम स्वयं की बात करते हैं। स्वयं जो है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो है फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित कोर्सेज जो है प्रोवाइड करता है। पहले इसमें आते हैं कि ये किसके थ्रू बनाया गया है। ये MHRD एंड AICTE इन दोनों के सहयोग से डेवलप किया गया है। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है स्वयं प्लेटफॉर्म है, ये फ्री ऑफ कास्ट है सभी के लिए, और इसमें जो है कि इसका ये मोटो है कि एनीवेयर एनी प्लेस एंड एनीवन, किसी को भी एजुकेशन किसी भी जगह पे और किसी भी जो है कि माध्यम से इसकी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है। IT जो सेक्टर है, IT सिस्टम है, उसको यूटिलाइज करके। फिर बात आता है कि इसके जो है कि जो भी कोर्सेज है वो कितने उसकी कैपेसिटी है और 80,000 जो है लर्निंग हावर है। तो ये स्वयं के थ्रू ऐसा किया जाता है। फिर बात आता है कि इसके जो फैकल्टी मेंबर वो कितने हैं। इसके फैकल्टी मेंबर दोस्तों 1000 हैं। आइए हम इसके 3 प्रिंसिपल है उसके बारे में जानते हैं। इसके 3 प्रिंसिपल्स है। पहला एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ये इसके 3 फ्रेजेस है दोस्तों। इसके 4 स्तंभों यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स की बात करता है ये। पहला क्वाड्रेंट इसका है वीडियो
ट्यूटोरियल्स, दूसरा है ई कंटेंट, तीसरा है सेल्फ असेसमेंट और चौथा है डिस्कशन फोरम फॉर पोस्टिंग क्विज, जो भी हमारे क्विज हैं। सबसे पहले वीडियो ट्यूटोरियल्स की बात करें तो इसमें जो है कि जो भी टीचिंग के हावर्स हैं उसकी बात की गई है कि कितने टाइम तक जो है वीडियो चलेंगे ट्यूटोरियल्स के थ्रू। तो इसमें जो है कि सारे कोर्सेज को कवर किया जाता है जो 20 हावर्स की बात करता है और एक पीरियड जो होता है 30 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता है वीडियो ट्यूटोरियल का। फिर दूसरा बताता है ई कंटेंट का। ई कंटेंट जो वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से बताया जाता है। फिर तीसरा सेल्फ असेसमेंट की बात करें तो इसके लिए क्विज और असाइनमेंट दिए जाते हैं स्टूडेंट को, उसके थ्रू असेसमेंट किया जाता है। फिर डिस्कशन फोरम फॉर पोस्टिंग क्विज, यानी जो भी क्विज पोस्ट किए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाती है। इस तरीके से 4 स्तंभों की बात स्वरूप के अंदर किया गया है। इसके बाद हम इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं दोस्तों कि क्या क्या फीचर्स हैं। पहला इसका फीचर है कि ये हाई क्वालिटी एजुकेशन को मल्टीमीडिया के थ्रू प्रोवाइड करता है। दूसरा है इंटरेक्टिव e-content for all courses, peer group interaction and discussion forum to clarify doubts. फिर लास्ट है हाइब्रिड मॉडल। दोस्तों इसमें जो हाई क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो मल्टीमीडिया के थ्रू जो है बहुत ही उच्च लेवल का जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करता है, लर्निंग देने की बात करता है। इसके फीचर्स में पहला ये है। दूसरा ये है कि जो भी इंटरेक्टिव ई कंटेंट, यानी कि जो ई कंटेंट है आर कोर्सेज मतलब सभी कोर्सेज के ई कंटेंट्स को पे ये चर्चा करता है। फिर पीयर ग्रुप इंटरेक्शन एंड डिस्कशन, यानी कि जो डाउट्स हैं जो संदेह है उसको क्लैरिफाई उसको स्पष्ट करने के लिए पीयर ग्रुप का इंटरेक्शन और डिस्कशन किया जाता है। हाइब्रिड मॉडल, जो भी स्कूल के क्लासरूम है उसको उसका क्वालिटी डेवलपमेंट करने के लिए हाइब्रिड मॉडल का यूज किया जाता है। इस तरीके से दोस्तों इसका फीचर्स है। इसके बाद जो है नेशनल लेवल पे कितने इसके कोऑर्डिनेटर्स हैं, यानी किस किस इंस्टीट्यूट के सहयोग से ये बना है, इसके बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। इस जो नेशनल लेवल कोऑर्डिनेटर्स है उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके किसके सहयोग से बना है, कौन कौन इसका कोऑर्डिनेटर्स है। सबसे पहले इसके जो है यूजीसी है, फिर उसके बाद AICTE, NPTEL, CIC, CEC, NCERT and NIOS
इग्नू IIMB NITTR, ये 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं दोस्तों। इसी के थ्रू जो है ये स्वयं जो प्रोग्राम में चलाया जाता है। तो यूजीसी है जो अपना यूजी लेवल के जो नॉन टेक्निकल पीजी लेवल के जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हैं टेक्निकल, उनकी कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। AICTE जो है ये इंटरनेशनल कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। MPTCL है ये इंजीनियरिंग लेवल के कोर्सेज की बात करता है। CEC है ये जो है यूजी लेवल के जो एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है उनके एजुकेशन की बात करता है। NCERT NIES ये जो है स्कूल एजुकेशन की बात उनके कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। इग्नू जो स्टूडेंट जो स्कूल में नहीं पहुंच सकते हैं उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है। IIMB ये मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है एजुकेशन प्रोवाइड करता है। NITTR जो है ये टीचर ट्रेनिंग की बात करता है, प्रोग्राम्स को चलाता है। इस तरीके से 9 कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू ये संचालित होता है। इस तरह से दोस्तों जो है कि हम स्वयं को जाने हैं। इसके बाद जो है स्वयं क्लास जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, इसके बाद आता है स्वयं प्रभा। तीसरा ये प्लान है दोस्तों। स्वयं प्रभा जो है इसको सबसे पहले जानना चाहिए इसका अपलिंक कहाँ का है। स्वयं प्रभा का ये विसर्ग गांधीनगर से जो है कि लिंक्ड है। विसर्ग एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, सॉरी इंस्टीट्यूट है जो गांधीनगर में है। इससे इसका अपलिंक होता है एक जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे स्पेस और जियो से रिलेटेड जो है कि इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू ये अपलिंक है स्वयं प्रभा। दूसरा पहला है ये कि ये 32 जो DTH चैनल है इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इसका जो कोर्सेज है जो ये चैनल इसी के द्वारा अपलिंक है। विसर्ग गांधीनगर 32 DTH चैनल्स। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूछा जा सकता है कि कितने चैनल्स को कवर करता है जो है स्वयं प्रभा। तो पहले हम ये कर सकते हैं 32 DTH। फिर बात आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोग्राम है वो कितने आवर्स चलाए जाते हैं। तो ये 24/7 आवर्स चलाया जाता है। फिर बात आता है कि किस सैटेलाइट के थ्रू ये चलाया जाता है। तो ये है GSAT 15 सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इसे आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये स्वयं प्रभा जो है ये जो न्यू कंटेंट्स हैं ये चैनल्स पे 4 आवर्स इसकी टाइमिंग है और ये जो है एक दिन में 5 टाइम रिपीट किए जाते हैं। इसके कोऑर्डिनेटर्स की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेटर्स पहले हैं NPTEL, UGC, इग्नू, SES, IITs, NCERT एंड NIOS। ये 7 कोऑर्डिनेटर्स है दोस्तों जिसके थ्रू जो है स्वयं प्रभा को कोऑर्डिनेट किया जाता है, सहयोग दिया जाता है। इसके बाद आता है कि स्वयं प्रभा जो चैनल्स है ये जो है किस क्या टॉपिक्स को कवर करता है। सबसे पहले ये हायर एजुकेशन को कवर करता है।
इसमें जो है कि यूजी, पीजी जो भी आर्ट्स हैं, साइंस के बैकग्राउंड के, ह्यूमैनिटीज के और मेडिसिन और जो भी आईआईटीज के हैं, कॉमर्स के हैं, सारे स्टूडेंट को सारे कोर्सेज को कवर करता है, सारे स्टूडेंट्स के कोर्सेज को। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया। दूसरा बात आता है स्कूल एजुकेशन। इसमें ये जो है 9 से 12 के जो स्टूडेंट हैं उनको कवर करता है। इसमें टीचर ट्रेनिंग की बात की जाती है और जो इनोवेशनल सॉरी इंस्ट्रक्शनल इंस्ट्रूमेंटल जो भी फैसिलिटीज हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है, वो सारी चीजें इसमें दी जाती हैं। और साथ ही साथ जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इसके बाद जो स्टूडेंट जाएंगे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहें तो उसके बारे में जानकारी देता है, उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे होंगे, ये सारी चीजें बताता है। फिर बात आता है कैरिकुलम की। पाठ्यक्रम है उसके बारे में बताता है कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडिया में रह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के जो सिविक है, नागरिक है, इंडिया में रह रहा है, तो भी उनको फैसिलिटी देगा, उनका पाठ्यक्रम को बताएगा। अगर वो इन चांस विदेशों में चले गए, अब्रॉड चले गए, तो वहां पे भी ये अपना फैसिलिटीज इंडियन जो सिविक है उनको प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद जो है असिस्ट स्टूडेंट्स, जो भी 11th और 12th के स्टूडेंट हैं दोस्तों, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करता है ये जो स्वयं प्रभा चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये क्लास यहीं पे आज समाप्त होता है, जिसमें हम आप लोग को ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग के बारे में बताए हैं। अगर ये हमारा क्लास आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।